नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर है। मायावती ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 16 सीटों पर मायावती ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वो कौन कौन से चेहरे हैं, उनके नाम क्या हैं और सीट कौन सी है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। सहारनपुर से माजिद अली को टिकट मिला है। कैराना से श्रीपाल सिंह, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी, रामपुर से जीशान खान, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा से राजेंद्र सिंह सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू और शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा। दोस्तों, 16 प्रत्याशियों की यह लिस्ट है और अगर इस लिस्ट को आप देखेंगे तो इन 16 में से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 16 में 7 प्रत्याशी जो हैं वो मुस्लिम हैं। यानी कि 16 में अगर आप देखेंगे 9 प्रत्याशी बाकी अलग अलग जातियों से हैं, लेकिन इसमें 7 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। और इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा रोचक जो सीट है वो है नगीना की सीट। नगीना की सीट में प्रत्याशी जो मायावती ने उतारा है सुरेंद्र पाल सिंह मैनवार। वो 2022 में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं और 2020 में वो एमएलसी का भी चुनाव हार चुके हैं। सुरेंद्र पाल सिंह पेशे से वकील हैं और इस बार नगीना सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, दरअसल मायावती ने कहीं ना कहीं देखने में ऐसा लग रहा है कि अखिलेश ने तो चंद्रशेखर के सामने प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन मायावती ने नगीना की सीट पर चंद्रशेखर को वॉकओवर सा दे दिया है, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह को मायावती ने अपना प्रत्याशी बनाया है जो चंद्रशेखर के सामने बहुत मजबूत नहीं है। चर्चाएं पहले थी कि मायावती आकाश आनंद को इस सीट से उतार सकती हैं और जाहिर सी बात है कि अगर आकाश आनंद नगीना की सीट से चुनाव लड़ते तो चंद्रशेखर के लिए मुकाबला टफ हो सकता था। लेकिन अब मायावती ने सुरेंद्र पाल सिंह मैनवार को अपना प्रत्याशी बनाया है और चंद्रशेखर की राहें कहीं ना कहीं थोड़ी आसान जरूर कर दी हैं। दोस्तों, इसमें एक नाम माजिद अली का भी है जिनको सहारनपुर से टिकट मिला है। सहारनपुर में कांग्रेस सपा का गठबंधन है और सहारनपुर की सीट कांग्रेस के खाते में है। वहां कांग्रेस ने इमरान मसूद पर भरोसा जताया है। इमरान मसूद एक बार विधायक रह चुके हैं, आप जानते हैं। कांग्रेस छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में आए, उसके बाद सपा से नाराज हो गए, बसपा में गए, फिर बसपा से वो कांग्रेस में वापस आ गए और इमरान मसूद इस बार सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने तीसरी बार इमरान मसूद पर भरोसा जताया है और इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। उनके सामने माजिद अली होंगे। इस पूरी लिस्ट में जो 16 प्रत्याशियों की लिस्ट है, इसमें जो नगीना की सीट है वहां चंद्रशेखर के सामने सुरेंद्र पाल सिंह मैनवार को टिकट मिला है। पेशे से वकील है, हमने आपको बताया, लेकिन जो नगीना का समीकरण है और नगीना की जो सियासी आबो हवा इस वक्त है, चंद्रशेखर वहां लगातार मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर की बातचीत पहले समाजवादी पार्टी से थी, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां अपना प्रत्याशी उतार दिया है। ऐसे में सपा बसपा दोनों के प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। बीजेपी ने 3 बार के विधायक ओम कुमार को अपना टिकट दिया है, वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि बेहद दिलचस्प मुकाबला नगीना में इस बार देखने को मिलने वाला है। और हाल ही में अखिलेश यादव की आजम खान से भी मुलाकात हुई, वहां भी नगीना को लेकर बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, इन तमाम सीटों को लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई। और अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि मुस्लिम वोट उनके साथ रहेंगे, यादव वोट उनके साथ रहेंगे और वो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन चंद्रशेखर क्योंकि मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, नगीना की सीट पर बड़ी तादाद में 80 वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, और ऐसे में वहां मायावती ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। लेकिन मायावती ने इस सीट पर कोई दमदार चेहरा नहीं दिया। आकाश आनंद की चर्चाएं थी, उनका टिकट नहीं हुआ। उसके बाद कहा गया कि मायावती किसी बड़े नेता को टिकट देंगी जो मजबूत जनाधार वाला होगा, कोई जोनल कोऑर्डिनेटर हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मायावती ने सुरेंद्र पाल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। यानी चंद्रशेखर की राहें अब थोड़ी सी आसान जरूर होती नजर आ रही हैं। मायावती ने जो प्रत्याशी उतारा है वो चंद्रशेखर को उतनी टक्कर देता नजर नहीं आ सकता। मायावती के प्रत्याशी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान करते भी नजर आएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर के साथ वहां के 80 वोटर्स एक मुश्त हैं। और जो वहां के सियासी जानकार हैं नगीना के, उनका कहना है कि नगीना में मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में बंट जाएगा। अगर मुस्लिम वोट 3 हिस्सों में डिवाइड होता है
तो भी इसका फायदा चंद्रशेखर को मिलता नजर आएगा। फिलहाल 16 प्रत्याशियों की लिस्ट, इनमें से हमने आपको बताया 7 सीटों पर मायावती ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, यानी कि कोशिश है अखिलेश यादव का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की। मायावती अखिलेश यादव को काफी सीटों पर नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। अब देखना होगा कि नगीना में क्या कुछ होता है और चंद्रशेखर का पलड़ा भारी रहता है या फिर सपा और बसपा का। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।